हाथों की उंगलियों को ऐसे करने वाला कभी गरीब नहीं होता। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये जल है, ये अग्नि है। जल अग्नि एक दूसरे के विपरीत है। जो बड़ा होगा, अगर जल बड़ा है तो अग्नि को बुझा देगा, अग्नि बड़ा है तो जल को खा जाएगा। अगर ये जल की जो उंगली है छोटी और अग्नि की उंगली है ये अंगूठा, ये दोनों रोज 5 मिनट तक हर दिन कोई ऐसे करता है। इसी को शास्त्र में महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको दरिद्रता भगाने वाली मुद्रा कहता हूं। मैं इसको शास्त्र महालक्ष्मी मुद्रा कहता है। 3 उंगलियां ऐसे नीचे कर लेना, छोटी उंगली और अंगूठे को सीधा ऊंचा रखना। इसको महालक्ष्मी मुद्रा भी कहते हैं कि जिस घर में ये मुद्रा की जाती है उधर महालक्ष्मी को आना ही पड़ता है। ऐसी मुद्रा है। तो इन मुद्राओं में हमारे हाथ के हलन चलन में देखो, किसी को देख के ऐसे करते हैं तो समझ जाता है कि मुझे खबरदार कर रहा है। किसी को देख के ऐसे करते हैं, वो कहता है कि वाह विक्ट्री है। तो ये मुद्राओं की एक महत्व है। कोई कोई तो ये नाक में उंगली डाल के हिलाते रहते हैं, उनको मालूम नहीं कि ये अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हैं। बिना काम नाक में उंगली डालना, कुचरना, अगर कोई खा जाले तो कुचरो अलग बात है, बिना काम यू यू करना, यू यू करना कभी नहीं करना। लेकिन आज एक अद्भुत मुद्रा आपको मैं बता रहा हूँ। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान शंकर जी के सामने उनकी आज्ञा रख के प्रणाम करके आप सब भाग्यशाली हो जरूर। जो इस लाइव में मैंने कोई सूचना नहीं दी कि मैं लाइव में आऊंगा कुछ करूंगा, क्योंकि हम अमेरिका का टाइम फर्क है, आपके भारत में तो आपके क्या हमारे भारत में तो अभी शिवरात्रि खत्म भी हो गई और अगले दिन की दोपहर भी हो गई। लेकिन ये अमेरिका में अभी रात की शिवरात्रि की रात चल रही है न्यू जर्सी में। मुझे तो यहाँ अंधेरा है तो अभी तो शिवरात्रि मनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वहां टाइम का फर्क है तो हम क्या करेंगे, लेकिन इच्छा हुई चलो कई लोग देख लेंगे। तो आज हजारों लोगों ने बिना बोले ही आके, मैंने बोला ही नहीं कि लाइव होगा, बिना बोले हजारों लोगों ने आके लाइव में दर्शन कर लिया, जीवन को सफल कर लिया। आपको एक बात बताऊं, लोगों की आंखों में एक शक्ति होती है, उस आंख में से प्रेम निकलता है माँ का बेटे के लिए, तो वो बेटा पुष्ट बनता जाता है। माँ कोई विशेष नहीं खिलाती है, उसको जो आता है वो खिलाती है, उससे जो होता है वो करती है। लेकिन बच्चे कितने हष्ट-पुष्ट और खुश रहते हैं, उसका कारण क्या है? माँ की आंख से निकलने वाला प्रेम। ये प्रेम निकलने वाले आंख में ही से ही किसी किसी शत्रुओं के जलन निकलती है, ईर्ष्या निकलती है। ये किसी शरीर में घुस जाता है तो वो शरीर के द्वारा पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। वो लोग नजर उतारने की कोशिश करते हैं, नींबू नमक उतारने की, मिर्च उतारने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर कई प्रकार की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके कई कोशिशों के बाद भी जो शरीर से नकारात्मकता निकलती नहीं है, ऐसी महिलाएं जिनके शरीर में नकारात्मकता घुस जाती है, वो दूध उफनाने के लिए बैठती है, दूध उफनता है, उसके आंख के सामने दूध उपन के निकलता जाता है, उसको मालूम तक नहीं पड़ता। अचानक अरे दूध निकल गया, ऐसे दाल जल गया, ऐसे घर में चीज गिर गया हाथ से, ऐसे अगर आपके हाथ से चीजें छिटक रही है, टूट रही है, दूध उपन रहा है, दाल जल रहा है, कोई ना कोई अनिष्ट हो रहा है, तो समझना कि शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति हमको नुकसान करा रही। नुकसान का अर्थ ये नहीं कि करोड़ों का नुकसान हो जाए, तिनके का नुकसान हो तो भी कोई नकारात्मक शक्ति हो तो ही ये संभव है। वो निकालने के लिए कई लोग नमक घुमाते हैं शरीर के ऊपर से, ऐसे नमक घुमाते हैं सिर के ऊपर से, मिर्च राई घुमाते हैं, कई लोग कुछ घुमाते, लेकिन कुछ होता नहीं उनके लिए। मैंने बताया कि इस हाथ जो है ये उंगली, पुराने टीवी एंटना देखे हो तो ऐसे ही होते थे टीवी एंटना, ऐसे कम्बियों वाली। ये आते एंटना है, इसका ध्यान रखना। ये एंटना है हमारे शरीर के सबसे बड़े एंटना। मैंने जो भी साधना की, सभी साधनाओं में सिद्धि मुद्राओं के कारण प्राप्त की। कितने देवताओं की साधना की, कितने विंध्याचल काशी गुफा हिमालय में रहा, सब मैंने सिद्ध किया शरीर की स्थिरता से। अगर ये स्थिर शरीर नहीं हो तो कुछ स्थिर नहीं होता। आपको बताऊं कि आपको लगे कि मेरे काम में प्रगति नहीं हो रही है, मेरे को नुकसान के ऊपर नुकसान होता है, मेरी उधारी चुकती नहीं है, मुझे प्रमोशन की योग्यता है लेकिन मेरे को प्रमोशन नहीं आता है, और मेरे घर में मैं चाहता हूं कि घर का थोड़ा
व्यवस्थित वृद्धि करूं, लेकिन मेरे घर में कोई भी व्यवस्था से घर विकसित नहीं हो पाता, ऐसे कोई भी कारण हो तो समझना शरीर में कोई नकारात्मकता है। तो आपको बहुत सिंपल काम बताता हूं। मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा ये है, शरीर की पूरी नकारात्मकता को निकाल के बाहर फेंक देता है। बहुत सिंपल है। आप देखो, आपको लगे कि भाई मेरा काम तरक्की नहीं कर रहा है, मैं घड़ी घड़ी बीमार पड़ जाता हूँ, बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, घर में झगड़ा होता है, मेरे को हरदम नींद ही नींद आता रहता है या नींद ही नहीं आता बिल्कुल। देखो, नींद ज्यादा आना भी तामसिकता है, नींद ही नहीं आना भी एक तामसिकता है। समय पर सो के समय पर उठने वाला ही आरोग्यवान है, बाकी सब कहीं ना कहीं से दुखी है। और घर में एक प्रकार की बदबू आती है, कितना भी साफ करो लेकिन घर में घुसते ही सलन सलन सा एक बास आता है, बदबू आता है, समझना वो घर में कुछ नकारात्मकता है, आपके शरीर में कुछ नकारात्मकता है। तब आप क्या कर पाएंगे? तब आपको करना है बहुत सिंपल काम। ये शरीर से नींबू से नहीं निकल रहा है, नमक से, राई से, मिर्च से नहीं निकल रहा है, तो समझना वो अंदर से एक सूक्ष्म शक्ति बन के घुसा हुआ है। अब उस सूक्ष्म शक्ति को कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। देखो, बहुत सिंपल काम है। जो नींबू से नहीं निकला, नमक से, मिर्च से, राई से नहीं निकला, शरीर में कहीं है। अगर आप में कुछ भी नहीं लगे तो भी हर आदमी में 20% 30% नेगेटिविटी रहती है। वो नेगेटिविटी कैसे आती है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर छोड़ने के कारण, हमारे ऑक्सीजन का इनहेलिंग सही नहीं होने के कारण, वातावरण में लोग गलत होने के कारण, या किसी के ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण लोग सोचते हैं वाह आजकल अच्छा कपड़ा पहनता है, अरे इसने गाड़ी खरीद लिया, अरे इसका धंधा या जॉब अच्छा चल रहा है। कोई ऐसा छोटा भी सोच लें, तुरंत आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, तुरंत आपको परेशानी आनी शुरू होती है। तो ये परेशानी खत्म होना हो तो मेरे प्यारों, ऐसे बहुत सिंपल, ऐसे देखो, ये 2 उंगली काली सीधा रखना, शूटिंग कर रहे हैं ऐसे, ऐसे शूट कर रहे हैं ऐसे, इधर घर के अंदर नहीं करना है इसको, कहीं बाहर जाके बाहर खुले में करना, किसी के घर में, लोगों के घर में नहीं करना, दूसरों को बर्बाद नहीं करना है। कहीं बाहर चले जाना खुली जगह में, वहां जाके ये उंगली को जमीन को टारगेट करना, इधर से पूरा हाथ से इस उंगली से, ये देखो ये उंगली वायु उंगली है, ये उंगली वायु उंगली है। वायु एक ही ऐसा तत्व है 5 तत्वों में जो सदा चलता फिरता है। ऐसे करने मात्र से आपके शरीर से गड़गड़ 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 करके नेगेटिविटी निकलने लगेगी और धरती में जाके समाहित हो जाएगी, जिसको हम एर्थिंग कहते हैं। एर्थिंग, आप कई वायर को देखोगे तो एक पॉजिटिव वायर जाएगा, एक नेगेटिव वायर, 2 तार जाएंगे विद्युत के, और एक एर्थिंग जाएगा उसके साथ। वो एर्थिंग जमीन में टच होगा, वो होने से घर में शॉक नहीं मारता है, उसको एर्थिंग बोलते हैं। ऐसे करने को भी एर्थिंग बोलते हैं। इसको हम दृष्टि निराकरण मुद्रा बोलते हैं। दृष्टि निराकरण यानी किसी के जलन से, किसी के ईर्ष्या से आपके काम रुक रहे हो, आपको रोग आ रहे हो, आपको कोई ना कोई संकट आ रहा हो, प्रगति नहीं हो रहे हो, और घर में क्लेश होता हो, नींद अधिक आती हो, नींद आती नहीं हो, कोई ना कोई तकलीफ हो, तो शरीर का नकारात्मक। घर क्या है? घर कुछ नहीं है, दीवारों का स्थान को घर कहते हैं। उसमें क्या है? उसमें रहने वाले लोगों की नकारात्मकता ही उस घर को चारों तरफ व्याप्त होकर के परेशान करता है। आप अगर एक बार ऐसे पाइए, रोज नहीं करना ये मुद्रा, अगर रोज करोगे तो आपके पास है जो सकारात्मक ऊर्जा वो भी फिर निकलने लगेगी। खाली एक ही बार करना। आपको जब लगे कि मैं शरीर भार लग रहा है, यूं शरीर में कोई यूं पत्थर रख दिया जैसे लग रहा है, बहुत थकान लग रहा है, जब ऐसे कर दोगे 5 से 10 मिनट, तो देखोगे कि 10 मिनट में एकदम एनर्जी आ गई। साधक कह रहा है आपके सामने, कैसे होगा? तो होके ही रहेगा। जब साधक ने बोल दिया, साधक का वचन सिद्ध वचन। जब 10 मिनट ऐसे करोगे, ऐसे शक्ति कचरा सब बाहर निकल जाएगा, गंदगी, उसी रात में आराम से नींद आएगा। ये अनुभव के बाद 9053 में जरूर अपना अनुभव शेयर करना मत भूलना है। ऐसे चमत्कार होगा। ऐसे करोगे तो ऐसे जमीन को टारगेट करना है, ऐसे नहीं करना सामने, ऐसे नीचे करना है ऐसे। बाकी सब उंगली दबा के रखना, कोई उंगली खुला नहीं रहना, नहीं तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। ये उंगली ऐसे दबा लेना है, 3 उंगली ऐसे दबा लेना,
ये उंगली टारगेट करना, तो ये वायु की उंगली से, ये जिसमें से हवा निकलती है, उधर में से शरीर में रही हुई सभी नकारात्मकता, जो मिर्च, नमक, रुई, राई, नींबू, कुछ भी वार के भी खत्म नहीं हुआ, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर कभी दुख आए 6 महीने, 3 महीने, साल में, तब वापस ऐसे कर लेना। लेकिन ऐसे करने मात्र से दृष्टि निराकरण मुद्रा से सभी प्रकार की पीड़ा से निवृत्ति हो जाती है। आपकी पीड़ा, ये दृष्टि निराकरण मुद्रा बराबर बताए बेटा, मेरी उंगली दिख रही है जी हाँ। एकदम ऐसे करना, जमीन पर, अपने घर में नहीं करना, पड़ोसी के घर में भी जाके नहीं कर देना, बेचारे का घर नेगेटिव हो जाएगा। कहीं दूर एकांत में जाके करना, जहाँ जो जमीन किसी का नहीं हो, कॉमन जमीन हो, उधर जाके करना। वो जमीन के अंदर उतर के विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है नकारात्मकता, और जीवन में सकारात्मकता, श्रेष्ठता प्रकट होता है। और मैंने पहले ही बताया कि ये सोने के लिए ये मुद्रा क्या है? जब भी नींद नहीं आ रही हो, ज्यादा नींद आ रही हो, उठ नहीं पा रहे हो, सुबह अगर 5 बजे का अलार्म रखा, 8 बजे तक रखड़ रहे हो, तो ये मुद्रा करके ऐसे सो जाओगे। मुद्रा करने के बाद जरूर नहीं कि ऐसे कड़क रखना है, ऐसे ही कहीं भी सो जाओ। ऐसे भी देखो, ऐसे लटक रहे हैं हाथ, और ऐसे ही सो गए चलेगा, ऐसे सो गए, कैसे सो गए, ऐसे रहना। बस उस समय मन में टाइम याद कर लेना, मुझे 4:10 को उठना है। जब उठ के देखोगे, हिल जाओगे कि 4:10 ही होगा, ना 4:11 होगा, ना 4:09 होगा। शरीर को अलकलाप की तरह सेट करने वाला ये मुद्रा है। ये मुद्रा कर दिया, जीवन सफल। अब